क्या ऐसा माइंडसेट है, क्या डिफरेंस है माइंडसेट में कि दो स्टूडेंट एक साथ प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं, एक सिलेक्ट हो जाता है, एक सिलेक्ट नहीं हो पाता है। सर हम ऐसा कहां पे लैग कर रहे हैं? हम सिलेक्टेड कैंडिडेट से किन किन मायनों में पीछे हुए हैं? सिलेक्टेड कैंडिडेट किस तरह से सोचता है कि वो तो लाइन के उस पार हो जाता है और हम लाइन के इस पार रह जाते हैं। जी हाँ, ये सब डिस्कशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं, इस सेशन में करने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन ये आप लोगों के लिए रहने वाला है। So, मेरा नाम है सार्थक कौशिक एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ इंजीनियर्स करियर ग्रुप। डियर देखो, जो कैंडिडेट प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं उसमें से कुछ तो सिलेक्टेड होंगे और कुछ मैक्सिमम नॉन सिलेक्टेड होंगे। और अगर सेम फैकल्टीज उनको पढ़ा रहे हैं, सेम कंटेंट दोनों के पास है, ठीक है, फिर भी एक सपोज जो माइंड प्रोसेस है, जो माइंड की प्रोसेसिंग है, मतलब जो फैकल्टी समझा रहे हैं, समझने का तरीका भी दोनों का सेम सेम है, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, फिर भी एक कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाता है और एक कैंडिडेट सिलेक्ट नहीं हो पाता है। सो डियर, माइंड सेट का बहुत ज्यादा यहाँ पे डिफरेंस है। डिफरेंस किसका है? माइंड सेट का बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ये समझने की कोशिश करते हैं सिलेक्टेड कैंडिडेट का माइंडसेट क्या होगा और नॉन सिलेक्टेड कैंडिडेट का माइंडसेट क्या होगा। देखो, सबसे पहली बात, जो नॉन सिलेक्टेड कैंडिडेट है वो भले ही प्रिपरेशन कर रहा हो, ठीक है, वो अपने आप को दिलासा दे रहा है कि हाँ मैं कोचिंग कर रही है, मैंने, मेरे पास मटेरियल भी है, मैंने टेस्ट सीरीज भी ले लिया, ठीक है, बट डियर, वो हर बार अपने को क्या दे रहा है? वो हर बार अपने को एक्सक्यूज दे रहा है। वो हर बार अपने को क्या दे रहा है? एक्सक्यूज दे रहा है हर बार अपने को। अरे कल से स्टार्ट कर लेते हैं, उस कोई बात नहीं, ठीक है, एक दिन में क्या ही हो जाएगा, ठीक है, अरे 2 घंटे पढ़ाई तो कर ली है, 1 घंटा थोड़ा चिल कर लेते हैं, थोड़ा रील्स, हाँ रील्स का बड़ा चला हुआ है ना आजकल, रील्स देख लेते हैं 10 मिनट, 1.5 घंटा पढ़ाई होगी, 10 मिनट रील्स देखते हैं, रील्स देखनी स्टार्ट कर दी, रील्स देखनी स्टार्ट कर दी, कहां से रील्स देखनी स्टार्ट की और आधे घंटे तक रील्स देख देख के कहां पहुंच गए हो? पूरा जो माइंड का कंसंट्रेशन है सब खत्म, ओवर। एक तो खुद का एक्सक्यूज, और इस एक्सक्यूज में ना बहुत लंबी लिस्ट है। क्या लंबी लिस्ट है? अरे सर सिलेबस बहुत ज्यादा है, ठीक है, सिलेबस बहुत ज्यादा हो गया, अरे ये तो सर पैटर्न चेंज हो गया एग्जाम का, लास्ट ईयर कुछ और था, एग्जाम का पैटर्न ही चेंज हो गया, एग्जाम का पैटर्न चेंज हो गया, अरे सर इसमें तो न्यूमेरिकल्स भी आ रहे हैं, ओफो न्यूमेरिकल्स भी करने पड़ेंगे, न्यूमेरिकल्स भी करने पड़ेंगे, और कैलकुलेटर नॉट अलाउड, कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, ठीक है, कैलकुलेटर ही अलाउड नहीं है, न्यूमेरिकल्स करने हैं, कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है, ये सारे एक्सक्यूज लोग खुद को देते हैं, ठीक है, इतना सिलेबस कैसे होगा, एग्जाम पैटर्न में, अरे इस बार तो मेंस का भी एग्जाम ऐड हो गया, पहले तो मेंस का भी नहीं होता था, अब क्या करें, प्री में तो कैलकुलेटर अलाउ ही नहीं है, ठीक है, न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं तो कैसे होगा, अब क्या करें। ध्यान से सुनना मेरी बात डियर, अगर आप की प्रिपरेशन राइट ट्रैक पे है नहीं है, ये आप खुद से ही पता लगा लोगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये माइंडसेट है सिलेक्टेड कैंडिडेट के स्टूडेंट का। सिलेक्टेड कैंडिडेट का स्टूडेंट का माइंडसेट क्या है कि मेरे को पता है जी, ये मेरा गोल है। क्या गोल है? गोल है मेरा एग्जाम को क्वालिफाई करना, एग्जाम को क्वालिफाई करना। अब सिलेक्टेड कैंडिडेट के सामने भी आएगा, अरे पैटर्न चेंज हो गया, तो ये थोड़ी कि अपने आप को एक्सक्यूज देगा, अरे पैटर्न चेंज हो गया तो अब कैसे करें, पैटर्न चेंज हो गया सबके लिए है, ठीक है, तो जो पैटर्न चेंज हुआ है उसके हिसाब से तैयारी करेंगे। अभी 6 घंटे अगर डेली दे रहे थे, 7 घंटे देंगे, अब ये रिक्वायरमेंट है ना, ये एक रिक्वायरमेंट है, ठीक है, अरे सर पोस्ट कम आ रही है जनरल की, ठीक है, तो ये भी एक एक्सक्यूज में आ गया, हम तो जनरल में, जनरल की पोस्ट कम है, अरे अब जो है, जो कंपटीशन है उसको एक्सेप्ट करो, ठीक है, ये कंपटीशन है और इस कंपटीशन की डिमांड ये है, पोस्ट कम है तो 6 की जगह 8 घंटे पढ़ना पड़ेगा, तो वो पढ़ो, वो पढ़ना पड़ेगा ना, ठीक है, तो ये माइंडसेट, तभी तो यहां से यहां पहुंच पाओगे, नहीं तो यहीं रह जाओगे फिर, अगर खुद को एक्सक्यूज ही देते रहोगे तो। अगर आप खुद को एक्सक्यूज नहीं दे रहे हो ना, देखो डेली शाम को ना एक बार शीशे के सामने खड़े हो जाया करो, डेली शाम को एक बार शीशे के सामने खड़े हो जाया करो और खुद से क्वेश्चन पूछो कि जो मेरा गोल है, जो मेरा एम है, क्या है? एग्जाम क्लियर करना। क्या आज पूरे दिन में मैंने उसके लिए प्रोडक्टिव काम किए हैं? जितना उस एग्जाम की रिक्वायरमेंट है, क्या मैंने आज पूरे दिन में उतना दिया है कि नहीं दिया है? आपको खुद ही हाँ ना का आंसर पता चल जाएगा, किसी और से पूछने की जरूरत नहीं। अगर वो आंसर हाँ में आ रहा है तो आप नॉन सिलेक्टेड से सिलेक्टेड की तरफ जाना स्टार्ट कर दोगे। अगर वो आंसर डियर नो में ही है तो आप यहीं रहोगे, हमेशा इधर रहोगे, इधर नहीं जा पाओगे। सिलेक्टेड कैंडिडेट, जो स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं, उनको इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता है, ठीक
ठीक है, आप सिलेबस भी चेंज कर दो पूरा, उनको फर्क नहीं पड़ेगा, उनको तो पता है ना, अरे सिलेबस चेंज हो गया तो हो गया, सबके लिए हो गया। ठीक है, तो करेंगे उस हिसाब से, मेहनत करेंगे अब, क्योंकि जो करना है तो फिर करना है, और जहां पे एक्सक्यूज आना स्टार्ट हो गया वहां पे सारा काम खत्म हो जाए एकदम से। तो सबसे बड़ा जो रीजन है कि आप नॉन सिलेक्टेड कैंडिडेट की अगर श्रेणी में हो तो डियर एक्सक्यूज देने बंद कर दो खुद को, एक्सक्यूज मत दो, बल्कि क्या करना है, दैट इज जो भी आपके सामने डिफिकल्टी है, चैलेंज है, उसके हिसाब से सॉल्यूशन निकालना है, उसका सॉल्यूशन सोचना है, एक्सक्यूज लेके नहीं बैठना है। और एक्सक्यूज ना खुद को ही देते हैं ना, दिक्कत ये है ना, ये मन्ना आपको खुद को एक्सक्यूज दिलवा देता है, हो नहीं पाए, अरे 2 ही महीने बचे हैं, ओहो 2 ही महीने बचे हैं, 2 महीने में कैसे होगा, अरे क्यों नहीं होगा 2 महीने में यार, 60 दिन है कुछ भी काम करने के लिए दुनिया में, ठीक है 60 दिन बहुत बहुत टाइम होता है, फिर भी पढ़ो 12-13 घंटे डेली। ठीक है, लेकिन एक्सक्यूज देके बैठ जाओगे तो हो ही नहीं सकता, 12 घंटे डेली पढ़ोगे, 2 महीने हैं, हो सकता है 1% ना हो, लेकिन जो अगला एग्जाम है वो तैयार है। तो खुद को एक्सक्यूज देना बंद करो डियर, अगर यहां से यहां आना है तो। ठीक है, खुद को एक्सक्यूज देना बंद करो, अच्छे से पढ़ो, ठीक है, अच्छी फैकल्टी से पढ़ो, तरीके से पढ़ो, चीजें प्रॉपर चैनल से पढ़ो, और जब तक एक्सक्यूज देना बंद नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला है, किसी से पढ़ लो, ठीक है, दुनिया के बेस्ट टीचर से पढ़ लो, आप खुद को एक्सक्यूज दे दोगे नहीं होगा। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी है जो कहीं से प्रिपरेशन नहीं करते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, फिर भी निकाल लेते हैं, क्यों, क्योंकि वो एक्सक्यूज नहीं देते, वो क्या करते हैं, बैठ के जो रिक्वायरमेंट है उस एग्जाम के लिए, ठीक है, वो करते हैं बैठ के, ठीक है, वो सॉल्यूशन निकालते हैं, उस सॉल्यूशन पे काम करते हैं, उसको इंप्लीमेंट करते हैं, खत्म हो गया सिलेक्शन। ठीक है, सो डियर अगर देख लो, अगर आपको भी इधर से इधर आना है ना तो इसको छोड़ना पड़ेगा, और ये आज से ही छोड़ना पड़ेगा, अभी से ही, नहीं तो फंसे रह जाओगे। और क्या किस पे बात करनी पड़ेगी, गोल देखो, गोल सामने दिखाई दे रहा है, खत्म, जो भी चैलेंज आ रहे हैं उसके सॉल्यूशन ढूंढो, सॉल्यूशन पे काम करो, खुद से कर पा रहे हो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हो गाइडेंस लो, लेकिन एक्सक्यूज नहीं देना है। रोज खुद से क्वेश्चन पूछ लो कि जो मेरा गोल है उसके लिए क्या मैंने आज दिन में जो किया है, क्या वो आज 24 घंटे में जितना ही मैंने काम किया है क्या वो सफिशिएंट था, या मैं और ज्यादा कर सकता था। अगर अंदर से आवाज आई नहीं और कर सकता था, भले ही आपने 6 घंटे पढ़ाई कर ली, अंदर से आई नहीं और कर सकता था शायद, तो फिर भी मामला गड़बड़ है, आप अपने पोटेंशियल पे काम नहीं कर रहे हो। आपका पोटेंशियल सबका अलग अलग हो सकता है, सबका पोटेंशियल अलग अलग हो सकता है, किसी का पोटेंशियल 2 ही घंटे पढ़ने का है, किसी का पोटेंशियल 2 घंटे पढ़ने का है, और अगर वो 1.5 घंटे पढ़ रहा है ठीक है, किसी का हो सकता है पोटेंशियल 8 घंटे पढ़ने का हो, भाई जो 6 महीने से पढ़ रहा है उसका तो पोटेंशियल बढ़ गया ना नंबर ऑफ आवर्स का, जिसने अभी भी प्रिपरेशन स्टार्ट की है उसका इतना पोटेंशियल नहीं है कि वो पहले दिन से 8 घंटे पढ़ेगा। किसी का पोटेंशियल 2 घंटे का है, वो 1.5 घंटे पढ़ रहा है, वो अच्छा कर रहा है, आपका पोटेंशियल 10 घंटे का है लेकिन आप 6 घंटे पढ़ रहे हो, आप तो ब्लंडर कर रहे हो, भले ही आप उसके कंपैरिजन में आप ज्यादा पढ़ रहे हो, लेकिन आप तो अपने पोटेंशियल से बहुत पीछे हो भी। ठीक है, अपने पोटेंशियल का पूरा यूटिलाइज तो करो, तभी तो वो एक रिजल्ट में रिफ्लेक्ट होगा जाके, और ये सब काम होगा, एक्सक्यूज देना बंद कर दो बस। ठीक है, तो यही बात करनी थी यहां पे मेरे को। तो बहुत सारे स्टूडेंट की यही परेशान थे, सर ये हो क्या रहा है ऐसा कि लाइन से इधर क्यों है, लाइन के उधर क्यों नहीं है, तो ये रीजन है जी। तो देख लो, आज से सॉल्यूशन बना के काम कर लो, नहीं तो रहोगे इधर ही, फिर क्या कर सकते हैं, ये है। ठीक है, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, कॉल कर सकते हो।